अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। भारत एक जानब अपने हमसाया ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात को हवा दे रहा और दूसरी तरफ असला ख़रीदारी पर बेदरेग अखराजात कर रहा है। नई दिल्ली हुकूमत की जारहाना पॉलिसी ने जनूबी एशिया का अमन मुतासर करके इसे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इसलिए चंद रोज़ पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हेवी इंडस्ट्री टेक्सला में चाइना और यूक्रेन के ताउन से तैयार करदा टैंक अल खालिद 1 को फ़ौज के हवाले करने की तकरीब में खिताब करते हुए दो टोक अल्फाज में बावर करवाया कि हमारी दिफाई और ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल हैं और हमें इश्तियाल दिलाया गया तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद मोदी सरकार के जुनूनी तोसी पसंदाना अज़ाइम में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और इसकी सिविल और अस्करी क़यादतें आज भी हैजानी कैफियत में पाकिस्तान की सलामती चैलेंज करती नज़र आती हैं। आपको याद होगा गुज़श्ता बरस मोदी ने पाक फ़ज़ाइया के हाथों जलील होने के बाद ठंडी आहें भरते हुए कहा था आज राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। यूँ अपनी नाकामी का मलबा राफेल तैयारे ना होने पर डालकर एक तरफ तो अपनी फ़ज़ाइया की नाअहली छुपाने की कोशिश की और दूसरी तरफ भारतीय अवाम और अपोजिशन को राफेल तैयारों की अहमियत बताई। मोदी का ये कहना कि राफेल तैयारों की मौजूदगी में नतीजा मुख्तलिफ होता सिर्फ तिफले तसल्लियाँ थी, क्योंकि राफेल की बजाय कोई भी तैयारे होते नतीजा यही होना था जो हुआ। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी भड़क मारी कि राफेल की आमद से हमारी अस्करी तारीख में नया दौर शुरू हो गया। नए जंगी तैयारों से भारतीय फ़ज़ाइया मज़ीद मजबूत होगी और मुल्क के खिलाफ किसी भी ख़तरे का मुकाबला कर सकती है। हकीकत में राफेल हासिल करके भारतीय फ़ज़ाइया को इलाके में कोई बरतरी हासिल नहीं हुई, बल्कि ये इसकी ज़रूरत थी कि जदीद तैयारे ख़रीदे जाएँ, क्योंकि मौजूदा कोई भी भारतीय तैयारा पाक फ़ज़ाइया के मुकाबले की अहलियत नहीं रखता। इस हवाले से साबिक़ भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह का यह बयान कि जितने पुराने तैयारे हम उड़ा रहे हैं इतनी तो पुरानी कार भी कोई नहीं चलाता, सारी कहानी आपको बयान कर देता है। राफेल पर जो भारत की ट्विटर पर ट्रोलिंग हुई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के सहाफ़ी और लोगों की जानिब से भारत का खूब मजाक उड़ाया गया। भारत को उसका असल चेहरा दिखाया गया है। चंद मशहूर ट्वीट्स में आपको बता देता हूँ। जैसे रशिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक यूज़र ने, माइकल बोरस ने एक ट्वीट की जो बहुत मशहूर हुई कि उन्हें यानी राफेल्स को पाकिस्तान मत भेजे, वरना पाकिस्तानी पायलट्स बड़े परिंदों का शिकार करना खूब जानते हैं। इन बड़े परिंदों को मेरा यही पैगाम है कि अपने घोंसलों में रहें और महफूज रहें। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट डेनिस फ्रेडमैन ने गौतम गंभीर की ट्वीट के जवाब में लिखा कि इस बात को यकीनी बनाएं ये तैयारे सरहद अबूर ना करें, वरना वो जादुई तौर पर स्क्रैप में बदल जाएंगे। और दुनिया भर से ट्विटर पर लोगों ने भारत को न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स से छेड़छाड़ ना करने की वार्निंग दी, बल्कि कई सार्फिन की जानिब से उन्हें 27 फरवरी की भी याद दिलाई गई, जब भारत का मुकर्रदा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। भारत को दुनिया भर में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने तो उन्हें अभिनंदन की चाय भी याद दिलाई। कुछ मनचले सार्फिन ने यह तक कह दिया कि राफेल भारत पहुँचने के बाद पाकिस्तान में चाय की पत्ती की कीमत भी बढ़ गई है। कुछ ने लिखा कि ये तैयारे एक मरतबा फिर चाय पीने आ रहे हैं, जबकि भारतीय तैयारों को निशाना बनाने वाले पाक फ़ज़ाइया के बहादुर विंग कमांडर नुमान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी की तस्वीरें भी शेयर की गई। कुछ लोगों ने भारतीय एयरफोर्स से पूछा कि ये वो राफेल तैयारे कब क्रैश कर रहे हैं, मगर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना मोदी को शर्म आती है ना ही भारतीय मीडिया को। इस ढटाई से झूठ बोलते हैं कि बंदा खुद शर्मिंदा हो जाए। हकीकत में चाइना बहुत अरसे तक दुनिया के नक्शे पर वो मुल्क था जो खामोशी से अपनी तरक्की में लगा रहा। उसने कभी किसी तनाज़े में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया और इस दौरान इसने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि किसी भी मुल्क के लिए चाइना की मुआशी, सफारती और दिफाई ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। लेकिन जब से ये साल शुरू हुआ है, चाइना ने वबा पे काबू पाने के साथ साथ जिस तरह अपनी खामोशी तोड़ी है, इससे अमेरिका तक परेशान है। लेकिन भारत ये समझने से कासिर है। वो समझता है कि 5 राफेल तैयारे हासिल कर लेने के बाद शायद वो चाइना को दबा लेगा। चाइना, जिनके बारे में खुद दूसरे ममालिक अब ये मान रहे हैं कि वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ने के करीब है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया जो अपना सारा जंगी साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है, जिसका बोझ इसकी गरीब आवाम और गिरती हुई मईशत पे पड़ता है, जबकि चाइना अपने जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज़, आबदोसें, बंदूकें, तोपें, टैंक सब कुछ खुद तैयार करता है। खित्ते में इस वक्त चाइना और पाकिस्तान गहरे दोस्त हैं, जबकि भारत तनहा रह गया है। इन हालात में भारत को खुद सोच लेना चाहिए कि अगर वो अमेरिका की थपकी पे चाइना या पाकिस्तान से पंगा लेता है तो इसका हशर क्या हो सकता है, क्योंकि चाइना दुनिया में तीसरा मुल्क है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। अब आप इनकी अकल का हिसाब लगाएं, जब पाकिस्तान खुद से 5th जनरेशन फाइटर्स पे काम कर रहा है और इस वक्त 4th जनरेशन तैयारे का मुआहदा कर रहे हैं, वो भी 3 साल बाद का, और ये भी सिर्फ 36 तैयारों का।
अब भारत का ख्वाब है कि इसने चाइना का मुकाबला करना है। बंदा इनसे पूछे पहले पाकिस्तान से तो लड़ लो, देख लो, अपनी औकात समझ लो। भारत के तो जहाज़ काफ़ी पुराने हैं, इनमें कई को तो हादसा शिकार होने की वजह से उड़ने वाला ताबूत कहा जाता है, यानी फ्लाइंग कॉफिन। दरअसल राफेल तैयारी की खरीदारी कोई गेम चेंजर नहीं है, इसमें कोई ऐसी खासियत या सलाहियत नहीं जो बरतरी साबित हो। ये बिल्कुल गेम चेंजर नहीं, ये वही चीज़ है जो भारत के पास पहले से मौजूद है। ये मोदी की जानिब से नई उम्मीद लगाने और भारतीय अवाम को खुश करने के अलावा कुछ नहीं। आज भारतीय तोसी पसंदाना अज़ाइम को भांप कर चाइना और ईरान भी दिफाई इक़दामात और मंसूबों में हमारे हम कदम हैं। हमें इस खित्ते में जिस शातिर और मक्कार दुश्मन से पाला पड़ा है, इसकी बुनियाद पर हमें दिफाई वतन के तमाम तकाज़ों को हर सूरत मलूज़ खातिर रखना है। क्या में पाकिस्तान के बाद अगर भारत ने पाकिस्तान को खुलूस दिल के साथ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम कर लिया होता तो पाकिस्तान भारत कशीदगी की कमी बहुत पहले आ जाती, बल्कि कशीदगी ही ना होती, और दोनों मुल्क बाहमी ताउन से हर शोबे में तरक्की की मनाजिल तय करके तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो गए होते। लेकिन पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ भारत की पहले दिन से बददियानती की बाइस पड़ोसी ममालिक में कभी दोस्ताना मरासिम उस्तवार नहीं हुए, ना ही बाहिमी ताउन की खुशगवार सूरत हाल पैदा हुई। भारत ने पाकिस्तान की सलामती ख़त्म करने के मनसूबा बंदी को अपनी हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा बनाया। उसके तहत कश्मीर पर तसल्लुत जमा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी जुनून भड़काया और इसे आबी दहशतगर्दी का शिकार किया गया। भारत ने अपनी शुरू दिन की बददियानती उसकी बुनियाद ही पाकिस्तान पर 65 और 71 की जंगें मुसल्लत की, और पाकिस्तान को सानिया सकूत ढाका से 2-4 भी होना पड़ा, और फिर बाकी मानदा पाकिस्तान की सलामती के भी दरपे हो गया, जिसके लिए इसने खुद को एटमी ताकत बनाया और साजिशों और गीदड़ भपकियों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो अभी तक जारी है। और इस माह कंट्रोल लाइन पर पाक भारत ने भारत का 10वां जासूस ड्रोन गिरवा दिया। पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई ज़रूरतों के मुताबिक टैक्टिकल हथियारों समेत जदीद असले के हसूल और तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल खालिद 1 भी पाकिस्तान की दिफाई इस्तेदाद का सबूत है। भारत ने मूजी सांप की तरह बेशक पाकिस्तान के सलामती के ख़िलाफ़ अपनी जहर नाक बातों का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन इसके एटमी क़ुव्वत से हमकिनार होने के बाद इसे पाकिस्तान पर दोबारा बाकायदा जंग मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं हुई। अलबत्ता इस वक्त हिंदू इंतहा पसंद उनकी नुमाइंदा भारत की मोदी सरकार ने अपनी जुनूनियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम के बाइस दोनों एटमी ममालिक को एक दूसरे का मद्दे मुकाबिल ज़रूर खड़ा कर दिया, जबकि खित्ते में दूसरे ममालिक बिलखसूस चाइना के साथ जारी उसकी शरारतों ने पूरे खित्ते और अक़वाम आलम के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिया। आप देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस जानिब इंडिया ने दिफाई एतबार से अहमियत के हामिल 73 सड़कों और 125 पुलों की तामीर की मंजूरी दे दी, लेकिन 73 में से सिर्फ 35 सड़कें ही अभी मुकम्मल हो पाई थी कि इन पर मुकम्मल काम बंद हो गया, क्योंकि इंडिया को डर पड़ गया कि जंग की सूरत में ये तमाम ज़राए चाइना के इस्तेमाल में ना चले जाएँ और वो अपनी फ़ौजों को आसानी से इंडिया के अंदर ना ले आएँ। दूसरी जानिब चाइना इन इलाकों में किसी भी जगह फौरी तौर पर अपनी फ़ौज पहुँचा सकता है और उन्हें एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। चाइना के सरकारी मीडिया ने हाल ही में होने वाली फ़ौजी मशकों की बड़ी तशहीर की, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजों और दिफाई साजो सामान को बेहतर ज़राए नकलो हमल की बदौलत चंद घंटों में मुल्क के एक हिस्से से इंडिया की सरहद के करीब लाकर खड़ा कर दिया। खित्ते में होने वाली तब्दीलियों से भारत को खदशा लाहक हो गया। एक बात तय है कि चाइना जैसे ताकतवर खिलाड़ी के मुतहरिक होने से खित्ते में होने वाली तब्दीलियों की रफ्तार बढ़ गई है। ये मामूली बात नहीं है, बल्कि ये फैसले खित्ते में भारत के सुकड़ते और महदूद होते किरदार का आईनादार हैं। भारत की लाख कोशिश और भारत के लिए अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की सपोर्ट के बावजूद चाइना टस से मस नहीं नज़र हो रहा। असल में पाकिस्तान की खुशकिस्मती का दौर शुरू हो रहा है और भारत को बदकिस्मतियों ने आन घेरा है, और इसमें खुद भारत का कसूर है। दरअसल हमसायों का चाइना की तरफ झुकाव दिल्ली के लिए बड़ा धचका है। जनूबी एशिया में भारत की जारहाना पॉलिसी और चाइना की तरफ से बड़े पैमाने पर होने वाली सरमायाकारी ने नए इत्तेहादों की राह हमवार कर दी है, जिसने भारत का जहनी तवाज़ुन ख़राब कर दिया है, और मोदी इस वक्त हर दीवार से अपना सर मार रहा है। आप सब जहाँ पे भी हों खुश रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हर हाल में अपनी अमान में रखे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखने वाले हर आँख जो है अल्लाह ताला खुद से उसको फोड़ दे, और इस मुल्क में हमेशा अमन ही रहे। Until the next time, Allah Hafiz.